टॉपिक है, लिखोगे टॉपिक परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। नोट करो, परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जैसे अगर हम नाम के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम आपके नाम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें मान्या का, आज हम एक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, तो मान्या के नाम में सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, MAN नहीं, सॉरी रिपीटेशन है यहाँ पे। श्वेता का बात करेंगे तो श्वेता के नाम में कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो जब इसके नाम में कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा सकती है SHWETA, 6 लेटर्स है ना, तो इसका परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, और वो आंसर को हम सही कर देंगे। अगर सेम फॉर्मूला वंदिता लगाती है तो VANDITA, इसके नाम में लेटर A 2 बार रिपीट कर रहा है, तो अगर ये फैक्टोरियल 7 लिखेगी तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो परम्यूटेशन मैटर करता है अगर एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो, ठीक है। तो जिस बच्चे का नाम में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसका आंसर फैक्टोरियल में आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे अंजलि है तो उसके नाम में 2 बार A है, चेतना के नाम में कोई रेपिटेशन नहीं है, तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं जहां पर क्या है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो हम लोग यहाँ पर थ्योरम पढ़ेंगे। लिखो थ्योरम 1। सर फिर से बताइए ना, हम नहीं सुने, अभी कनेक्ट हुआ मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ बताए ही नहीं, अभी बता रहे हैं। थ्योरम 1 लिखोगे, लिखो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, लिखोगे द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different objects taken R at a time। अगर तुम एक बार में R एलिमेंट्स को ले रहे हो, यहां पर रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स not allowed is given by उसको देते हैं हम लोग P(n, R), ऐसे भी लिख सकते हो, ये दूसरा वे है लिखने का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये वही है, फैक्टोरियल में हम लोग n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज होता है, जिसको जैसे पसंद आए लिख लो। और ये जो r है, n और r क्या था? n है टोटल ऑब्जेक्ट्स जिसमें से आप सिलेक्शन कर रहे हो, और r है जितना आप एक बार में उठा रहे हो। ये जो r सिलेक्शन है वो हमेशा n के इक्वल या उससे छोटा होगा। इसका मतलब समझ में आया कि n के इक्वल या छोटा होगा। एक बात बता दो, तुम्हारे सामने हम 4 पेन ला के रखेंगे तो तुम कितना पेन मैक्सिमम उठा सकते हो, 4 ही उठा सकते हो ना, 5 तो नहीं उठा सकते। जो सिलेक्शन है वो हमेशा n से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, और कम से कम एक तो उठाओगे ना, तो 1 से बड़ा या 1 से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसको अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स में से तुम अगर पूरा n ऑब्जेक्ट्स ही उठा रहे हो, 5 पेन लाके दिए, बोले कि इसमें से चूज कर लो, तो तुम 5 उठा लिया, ठीक है, 5 को उठा के सजा रहे हो, परम्यूट कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है,
मतलब n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अभी तक तो वही करता था ना कि तुमको हम देते थे, तुमको हम लिखते थे बस, BUS बस, और बस के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो तुम अल्टीमेटली यही बनते थे ना, 3 बॉक्स बनाते थे, लिखते थे पहला वाला को 3 तरीके से, दूसरे वाले को 2 तरीके से, तीसरे वाले को 1 तरीके से, तो तुम 3 इंटू 2 इंटू 1 ही करते थे ना, ये 3 ही फैक्टोरियल हुआ ना। तो ये उसी तरह से है ना, 3 लेटर्स में से तीनों को उठा के अरेंज परम्यूट कर रहे हो, तो 3C3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। 4P 4P4 का क्या आएगा आंसर, 4 फैक्टोरियल। 6P6 का कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल। हाँ, तो इसको एकदम मगअप कर लो कि 4 में से 4 मतलब 4 का फैक्टोरियल, 5 में से 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल। लेकिन P के केस में P फॉर परम्यूटेशन, आगे चल के कॉम्बिनेशन भी पढ़ाने वाले हैं, C। ठीक है, ये हो चुका ना, ये सीख गए, ये थ्योरी का फॉर्मूला था। ठीक है, और एक और नीचे लिख लो ताकि दिक्कत नहीं होगा, ऐसे लिख लेना NPR होगा, मतलब n में से तुम अगर r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। और ये जो हम थ्योरम दिए हैं, ध्यान रखना, इस थ्योरम में हम क्या लिखे, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं है, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं। जैसे किसी शॉप में जाते हो ना कपड़ा खरीदने के लिए, तो ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर तुमको जीन्स का दो पीस अवेलेबल है, एक ही पीस अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वहां पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर किसी मार्केट में जा रहे हो, वहां पर हर एक ड्रेस का बहुत सारा सेट है, एक नहीं है, 10-12 है। जैसे लेते हो ना, डांस में रहता है ना उसका पूरा टीम वर्क के लिए पूरा एक जैसा सब कोई टॉप पहनता है, उस टाइप से, उस तरीके से, तो वहां पर रेपिटेशन अलाउड होता है। तो थ्योरम 2 लिखो, ऐड करो, लिखो थ्योरम 2। थ्योरम 2 बोलता है द नंबर ऑफ permutations of n different objects taken r at a time। एक बार में तुम r सेलेक्ट करोगे, ठीक है, repetition of objects अलाउड है, यहाँ पर repetition अलाउड है, is n to the power r। ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है, आज कोई लगाया था किसी क्वेश्चन में, याद है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्रेशन आया था, बताओ किस में आया था, वर्कशीट 7 के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, मेरे नाम से नहीं, कॉइन से रिलेटेड था, कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। नहीं, हम ऊपर वाला फॉर्मूला के तुम बारे उसका में। फॉर्मूला लिखा होगा 2 का पावर 3। ठीक है, हम बता रहे थे कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, तो पहला केस में हेड आ सकता, दूसरा में भी हेड आ सकता, तीसरा में टेल आ सकता, तो ये रेपिटेशन अलाउड है ना। तो पहला वाला कितने तरीके से फिल हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 तरीके से, ये वाला भी 2 तरीके से और ये वाला भी 2 तरीके से। तो इसको फिल करने का मतलब 2 to the power 3, मतलब 8 कॉम्बिनेशन तैयार हो सकते हैं। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, ये थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि तुम्हारे पास, और इसका लॉजिक हम बता देते हैं, इसमें देखो ऐसे करते थे, अगर तुमको 3 बॉक्स है, ठीक है, और तुमको इसको अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो अल्फाबेट्स 26 होते हैं ना, और रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले वाले बॉक्स को 26 तरीके से फिल कर सकते, नेक्स्ट वाले को भी 26 तरीके से कर सकते,
और नेक्स्ट वाले को भी 26 तरीके से कर सकते हैं। तो 26 इंटू 26 इंटू 26, इतने सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं 3 डिजिट के, 3 अल्फाबेट के, 3 लेटर के। क्लियर? चलो ठीक है। तो यहाँ पर तब लगाना, ये ऐसा फॉर्मूला तब लगाओगे जब रेपिटेशन अलाउड होगा, और रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तो फिर फैक्टोरियल में जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप में एक एक वैल्यू कम करना होता है ना। देखते हो ना, हर एक स्टेप में 4 into 3 into 2 into 1, that's why we use factorials where there is no repetition. But in case if repetition is there, then you can repeat the same value, मतलब n into n into n into n into number of times the values to be placed. अब नोटिस करो, हेडिंग डालो, permutations under restrictions. परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग प्रैक्टिकल कुछ किसी चीज को करते हैं ना, तो वहां पर कभी कभी रेस्ट्रिक्शंस की बात आ जाती है। रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि जैसे मान लेते हैं कि तुम लोग 4 फ्रेंड हो, ठीक है, 4 फ्रेंड हो नो डाउट, लेकिन उसमें से 2 फ्रेंड जो हो ना वो ओवर क्लोज हो, ठीक है, वो दोनों फोटोग्राफी में कभी दूर हो ही नहीं सकते, बिछड़ नहीं सकते, तो वो दोनों हमेशा बोलेंगे कि हम दोनों साथ ही बैठेंगे, ठीक है। तुम दोनों में से 4 में से कोई 2 फ्रेंड होंगे जो साथ ही बैठना चाहोगे, तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन क्या आ गया कि उन दोनों को हमेशा साथ रखना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम परम्यूट करते हो तो तुम किसी को भी किधर भी प्लेस कर देते हो, लेकिन हम क्या बोले कि वो दोनों को हमेशा साथ रखना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? जैसे होता है ना कि फैमिली फोटो है, तो फैमिली फोटो में तुम सारे मेंबर्स को एक्सचेंज कर सकते हो, कोई बच्चा किधर चला गया, कोई बच्चा किधर चला गया, लेकिन पापा मम्मी को साथ ही रखना है, तो वहां पे फिर रेस्ट्रिक्शंस की बात आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज है, उसको नोट करो। लिखोगे थ्योरम 3, थ्योरम 3 में लिखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ permutations of an distinct मतलब होता है different and distinct objects when a particular object is not taken in any arrangement is n-1 PR. और ये बड़ा आसान था कि हम तुमको बोलेंगे कि 26 लेटर्स में से, ठीक है, तुमको 5 लेटर्स को उठा उठा के परम्यूट करना है, ठीक है, और 26 लेटर्स में से तुमको बोल दिए कि उसमें से मान्या का एम यूज नहीं करना है। मान लेते वो मान्या, उसको क्या बोलते हैं, वो वर्ड जान भूल रहे हैं हम, अरे उसको क्या बोलते हैं जो पर्टिकुलर कुछ करा लिया जाता है कि मतलब मेरा नाम को कोई यूज, हाँ लाइसेंसी है ना, पढ़े होगे ना कॉमर्स में, पेटेंट बोलते हैं, पेटेंट, ठीक है। तो मान्या अपने नाम के फर्स्ट लेटर एम को पेटेंट करा लिए कि मेरा नाम का फर्स्ट लेटर को यूज नहीं कर सकता, और तुमको 26 लेटर से वर्ड्स बनाने हैं, टेकिंग 5 लेटर्स एट अ टाइम, ओके। तो उस केस में तुम 26, तुम उस केस में तुम 26p, तुम उस केस में से 26p चूज करोगे, 26p5 लोगे कि 25p5 लोगे? मान्या ने अपने m लेटर को पेटेंट करा रखा है, तुम उसके m को यूज करोगे जेल जाओगे,
तो इस केस में क्या करना होगा, तुम 25p5 लिखोगे ना। हाँ, तो वही फॉर्मूला दे दिए कि अगर कोई पार्टिकुलर लेटर यूज नहीं करना है या किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करना है तो वो टोटल ऑब्जेक्ट्स में गिनाएगा ही नहीं, उसको एक माइनस कर देना। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। तो आर की जगह क्या लिखेंगे, 1 ना? आर की जगह पे 1 लिखोगी। तुमको अगर 5 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आर की जगह पे 5 ही लिखाएगा ना। हाँ। चलो नेक्स्ट थ्योरम। अभी ये अंडर रिस्ट्रिक्शंस चल रहा है सारा थ्योरम। कितना थ्योरम है? लास्ट ही होगा। हाँ, परम्यूटेशन का तो लास्ट है। लिखो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट, ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, when a particular object is always included in any arrangement is R. is के बाद हम नीचे लिख रहे हैं R डॉट n-1 p r-1। ये फॉर्मूला समझ में आया? नहीं। ये फॉर्मूला बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि हमको ग्रुपिंग करना है, ठीक है, हमको तुम लोग को किसी पर्टिकुलर जगह पर कहीं पे कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, मैथ्स क्विज का, और वहां पर सेंड करना है तुम लोग को। तो वहां पर मेरे से वो 3 मेंबर को मांगा है। तो हम ये श्वेता जो है ये थोड़ा कार्टून टाइप है, तो इसको हम हर केस में सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स थैंक यू हैं, सर। हाँ, तो मेरे पास अभी फिलहाल टोटल स्टूडेंट्स ऐसे 11 है। तो आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो 11 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला कहता है n-1, तो 10 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? और उसमें से हमको कितना सेलेक्ट करना है? 3। 10। कितना सेलेक्ट करना था? sorry। भूल गए। 3 था कि 4 था? 3 था। तो यहाँ पर फॉर्मूला कहता है r मल्टीप्लाइड बाई n-1 p r-1। तो हमको 3 सेलेक्ट करना है ना, तो हम ऊपर सबसे पहले टोटल 11 में से 1 माइनस करेंगे तो बचा 10। तो 10 में से हम 2 सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम श्वेता को एक हटा दिए, उसको सेलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए उसको माइनस कर दिए। हम उसको 11 में नहीं गिन रहे। हम श्वेता को साइड करके तुम 10 में से किसी 2 को उठा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? हम श्वेता को साइड कर दिए और बाकी 10 में से किसी 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, और श्वेता तो है ही उसमें, इसलिए हम उसको फिर r से मल्टीप्लाई करते हैं। r क्या है? वो r है, r का वैल्यू तुम कितना सेलेक्ट कर रहा था? 3 कर रहा था ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं समझ में आया? हम बोले कि तुमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थ्योरम 4 बोल रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। यहाँ पर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें से हमको 3-3 का सिलेक्शन करना है, 3 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। 3 का सिलेक्शन करके परम्यूट करना है, अरेंज भी करना है। तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम श्वेता को तो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो श्वेता को तो चूज करने के लिए उसको पहले ही माइनस कर दिए, उसको हम गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। तुम लोग 11 में से 1 को पहले ही हटा दिए, तो बच गए 10। अब 10 में से हम किसी 2 को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए 10p2 लिखेंगे। 10p3 लिखते हैं ना, लेकिन 3 में 1 घटा दिए, देखो नीचे फॉर्मूला में r-1 है, तो 1 माइनस कर दिए, तो 10 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, और श्वेता तो थी ही, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 क्या था? मेरा सिलेक्शन था ना,
और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनाओगे तो और क्लियर होगा। ये सब सारा थ्योरम्स था, ठीक है, और सॉल्व करने तो तुम लोग को आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन बनाओ, कैलकुलेशन वाला है, फाइंड करो तो सबको ही। क्वेश्चन 60p2 कैसे निकालोगे, और कैलकुलेटर यूज नहीं करनी। तुमको फाइंड करना है 60, मतलब 60 ऑब्जेक्ट्स में से दो दो को उठा करके कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं करने लगे ना कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 60। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3540। हाँ इसका आंसर आएगा 3540। क्या करोगे, हम क्या फॉर्मूला दिए थे, ऊपर जो वैल्यू लिखा रहता है उसको नोट करते हैं। तो 60 है तो 60 फैक्टोरियल अपॉन 60 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ऊपर हो गया 60 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल। अब एक बात बता दो, 58 फैक्टोरियल तक तो नीचे ऑलरेडी है ना, और ऊपर 60 फैक्टोरियल है, मतलब ऊपर में 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 इंटू 60 तक है, और नीचे में 58 तक ऑलरेडी है, तो वहां तक तो ऊपर नीचे का कट गया ना, तो ऊपर बचा क्या, 59 इंटू 60 बचा ना, 9 into 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 3540। सबको समझ में आ गया ये चीज? नहीं सर। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, हम इसको छोटा वैल्यू भी बताते हैं। जैसे मान्य देखो, अगर 4p2 होता तो तुम ऊपर क्या लिखती, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको ऊपर क्या लिखोगी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। ऊपर लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे लिखोगे 1 इंटू 2। तो ये दोनों पार्ट तो कट गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ उसके आगे का ही ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसी तरह से ऊपर में लिखोगे 1 इंटू समझ 2, गए। समझ गई ना, वो 58 तक तो ऊपर नीचे का कट जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा हो गया उसको मल्टीप्लाई करो। लिख करने की क्या जरूरत जब काटना ही है तो। चलो ठीक है, ये सारा हो गया। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है, परम्यूटेशन फॉर्मूला पे बेस्ड बनाने का, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, लिखोगे हाउ मेनी 4 लेटर्स letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word wonder। देख रहे हो ना, वंडर में सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। इफ
Repetition not allowed. RNA. थर्टी 30 तो नहीं है। क्या फॉर्मूला लगाई? 24 नहीं, 24 भी नहीं है। थ्री सिक्सटी ओह सॉरी हाँ, 360 कौन बोला? मान्या आंसर सही है, 360 Yes, sir. सही। आप लोग फॉर्मूला क्या लगाए ये बताओ, फॉर्मूला क्या लगाए? मेरे पास 6 लेटर का वर्ड है ना, वन। थ्योरम वन हाँ, तो 6 में से आपको किसको यूज करना है? किसी 4 को। तो फॉर्मूला हो जाएगा 64। तो फैक्टोरियल 6 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस करके अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 को क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 4 इंटू 5 इंटू सॉरी 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही करोगे ना? तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 70। 12 5 से 60 सॉरी 60 इंटू 6 360। ओके, 360 हाँ। तो समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, इसको तुम लोग अगर मान लेते हैं किसी से नहीं भी समझ में आ रहा था, तो तुम इसको पुराने वाले मेथड पे भी बना सकते थे। तुम बनाते 4 बॉक्स, ठीक है, और बोलते कि पहले वाले बॉक्स को हम 6 तरीके से भर सकते हैं क्योंकि मेरे पास 6 लेटर्स है। नेक्स्ट वाले को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, उसके नेक्स्ट वाले को 4 तरीके से, और उसके नेक्स्ट वाले को 3 तरीके से। देख लो, हम भी वही कर रहे हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। बात समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट वही है, हमारा बेसिक्स वही रहता है, सिर्फ फॉर्मूला उसको अप्लाई करने के लिए होता है। और तुम्हारे पास अगर स्टैमिना है तो तुम उस फंडामेंटल्स पे भी जा सकते हो, बस तुम्हारे पास उतना रीजनिंग होना चाहिए, सोचने का क्षमता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन लिखो सब कोई। अ कस्टमर फॉरगेट्स, डिक्टेट ही कर रहे हैं, लिखो। अ कस्टमर फॉरगेट्स अ 4 डिजिट ATM पिन कोड। A customer forgets a 4 digit ATM पिन कोड। अगर वो अपना पिन कोड ही भूल गया, ठीक है, लेकिन उसको इतना पता है कि हम 4 लेटर 4 अल्फाबेट 4 न्यूमेरल हम क्या क्या यूज किए थे, ठीक है। इफ ही रिमेंबर्स that this code contains 3 4 7 और 9, ये 4 डिजिट जरूर से था, यही 4 डिजिट पे वो पिन बनाया था, लेकिन वो भूल चुका है कि उसका पिन क्या था। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल number of trials necessary to obtain the correct pin। वो कितना ट्रायल मारेगा ताकि उसको अपना एक्चुअल पिन पता चल जाए? लगाओ दिमाग।
256. बाप रे, रो देगा वो इतना ट्रायल मारते मारते। 256 ट्रायल मारे। 4. 4. वो जो एटीएम मशीन के बाहर जो गार्ड रहता है ना, भगा देगा मार के। 4. 4 ट्रायल नहीं। तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे पास 4 डिजिट्स है ना, तो 4 डिजिट्स में कितने परम्यूटेशंस आ रहे हैं, कितने अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। उसको सिर्फ अरेंजमेंट ही ना नहीं पता है, उसको डिजिट्स तो पता है। ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ ये देखो कि इसका कितना अरेंजमेंट तैयार हो सकता है। 24. 24। 4 फैक्टोरियल है ना। पहला बॉक्स को 4 तरीके से फिल कर सकते हो, अगले बॉक्स को 3 तरीके से फिल कर सकते हो, उसके नेक्स्ट को 2 तरीके से, और उसके नेक्स्ट को 1 तरीके से। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे पास 24 तरीका है जिससे हम अपने एटीएम पिन को वापस फेच आउट कर सकते हैं। मेरे को कैसे? कैसे, ये तुम्हारे पास है ना बॉक्स। हम इसमें वो मेथड लगाए, जैसे 3 है तो उसको भी हम 4 तरह से, मतलब 4 ब्लॉक्स में यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम रिपीटेशन थोड़ी करोगी, ये 4 डिजिट को यूज किया है और एटीएम पिन 4 डिजिट का होता है। तो फर्स्ट बॉक्स को तुम 4 तरीके से फिल कर सकती हो। अब वो मान लेते 3 यूज किया, तो नेक्स्ट वाले में 4, 7 और 9 ही यूज कर सकता है, तो 3 तरीका, फिर 2 तरीका और फिर 1 तरीका। बात समझ में आ रहा है? तो 24 पिन तैयार, 24 कॉम्बिनेशन तैयार होगा। हाँ, मेरे को इस क्वेश्चन का कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस वर्ड का मीनिंग क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स ही होगा 4 डिजिट से। नहीं, लार्जेस्ट का मतलब क्या है? लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम कितना ट्रायल्स वो तो मेरे को हो भी पता सकता है, है। लेकिन लार्जेस्ट क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो हम बताते हैं। कोई बताना चाह रहे हो? लार्जेस्ट ये बता रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है वो पर्सन बहुत लकी हो, वो पहला जो ट्रायल मारे उसी में उसका पिन सही निकल जाए। वो मान लेते फर्स्ट ट्रायल लिया 3, 4, 7, 9 और वही उसका पिन था, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पिन फाइंड कर लिया अपना, फिर उसको काहे को 24 बार डालना है। ठीक है, हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट में खुल जाए। हाँ, अगर वो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती होगा तो आखिरी तक नहीं खुलेगा, सिर्फ लास्ट वाला अटेम्प्ट जो होगा वही उसी से खुलेगा। बात समझ में आया? अगर उसका किस्मत बहुत ज्यादा खराब होगा तो वो सारा अटेम्प्ट मार लेगा, एकदम लास्ट वाला अटेम्प्ट में खुलेगा उसका, क्योंकि लास्ट वाले में तो खुलना ही है कितना भी किस्मत खराब रहे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स, तो बहुत ज्यादा ट्रायल लाना पड़ेगा, तो 24 ट्रायल लेना पड़ेगा। अगर किस्मत अच्छा हुआ तो 12 ट्रायल और 5 ट्रायल या फर्स्ट ट्रायल में ही खुल सकता है। am I क्लियर? समझ में आ गया क्यों लिखा था लार्जेस्ट ट्रायल? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दीक्षा का पिन खो जाएगा तो हो सकता है वो दूसरे ट्रायल में ही खोल दे, हो सकता है वो 12वें ट्रायल में खोल दे। ठीक है, वो किसी भी ट्रायल में खोल सकती है, वो उसका लक डिसाइड करेगा और उसका माइंड डिसाइड करेगा, उसका मेमोरी डिसाइड करेगा, उसको कितना याद है अपना पिन। चलो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो उसको बनाने का तरीका ऐसा नहीं है, फॉर्मूला पे कैसे बनाओगे। 4p4 4 डिजिट्स है और तुमको चारों को उठाना है ना परम्यूट करने के लिए, तो इसका आंसर 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 24। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 लैम्प्स। ठीक है, देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल। एक हॉल में 10 लैम्प है। each one of them can be switched on independently। जैसे बहुत सारे घर में रहता है ना कि एक स्विच से 2 बत्ती जलता है और उस स्विच से दोनों बुझ जाता है, तो ऐसा नहीं है, हर के लिए इंडिपेंडेंट स्विच अवेलेबल है।
can be switched on independently. Find the number of ways in which the hall can be illuminated. जैसे मेरा कैमरा देखोगे तो 75 तरीके से मैं अपने आप को एलिमिनेट करते रहता हूँ, ठीक है ना, लाइट चेंज करते रहता है ना. तो डेट इज कि यहाँ पर हॉल में तुम्हारे पास 10 लैंप्स है, ठीक है, 10 लैंप्स है, और उस लैंप्स को तुम कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन पे जलाओगे. हो सकता है तुम किसी एक ही लाइट को जला रहे हो, या किसी 2 को जला रहे हो, या किसी 5 को जला रहे हो. तो कितने कॉम्बिनेशंस, कितने सारे अलग अलग तरीके का इल्यूमिनेशंस तैयार कर सकते हो. इल्यूमिनेशन मींस कम से कम एक बत्ती तो जला देना, अंधेरा मत कर देना. हाँ, अब बनाओ क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट समझा दिए. अब जरूरी नहीं है कि हर जगह तुम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाने का ही सोचने लगना, ठीक है. अगर डायरेक्टली तुम्हारा फंडामेंटल काम कर रहा है तो वो भी लगाओ. क्या हो गया शिल्पी, ट्राई नहीं करती हो, पहले हार मान जाते हो. कुछ नहीं सर. और हम पहले से बता दे रहे, तुम लोग को जितना भी वर्कशीट में क्वेश्चन देते हैं ना, वो सबका हो सकता है तुम लोग को गूगल पे आंसर मिल जाए, बट ट्राई नहीं करना, क्योंकि अभी तुम लोग को मजा आएगा. स्टार्टिंग में मजा आएगा कि नहीं हम तो बना लेते हैं, चाहे गूगल से चाहे जैसे भी. लेकिन बाद में क्या होगा, सेम चीज तुमको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है. फिर तुमको खुद से बनाने का मन नहीं करेगा, तुम सोचोगे गूगल से ही कर लेते हैं. इसलिए जितना भी रीजनिंग करना है खुद से करो, गलत सही जो चलेगा.